तय करने का मूल उद्देश्य लोग कहते हैं पैसा कमाना है। पैसा है पर मूल नहीं है, मूल सेवा होती है। आपने कभी भी देखा होगा जो बकरी पाल रहा है या भेड़ पाल रहा है या कोई भी चीज कर रहा है, उसके अंदर में भाव क्या है? मैं वो चीज लोगों को दूं जो उनकी जरूरत है। अस्पताल में फादर साहब थे तो ब्लड डोनेशन की जरूरत थी, सिंगल डोनर प्लाज्मा रिक्वायरमेंट थी, बकरी के दूध की जरूरत थी। अब इमेजिन करके देखो, जो आदमी ने मेरे को उस टाइम बकरी का दूध दिया, मेरे लिए परमात्मा दूध दिया। फिर उस चीज की ही जरूरत है जहाँ पे वो दवाई की तरह काम करे। जब उनके लेके गए तो जिसमें रखते हैं वो सारे जो उपकरण हैं वो अपने जीवाधारी के हैं, पूजन करते हैं वो सब। तो मैं उस विषय में नहीं जानूंगा, क्योंकि भावना क्या है? उद्यमिता समाज की सेवा है, लाभ कमाना नहीं। जो आदमी यहाँ से शुरू हो रहा है उसका बिजनेस अपने आप बढ़ता है, क्योंकि समाज सेवा करते वक्त में आप में ऊर्जा अपने आप आती है। लाभ के टाइम में क्या करोगे? आप तुलना करना शुरू करोगे, मेरा लाभ इससे ज्यादा, इससे उसमें कहीं ना कहीं वो हतोत्साहित होता है, आदमी डिप्रेस में आता है, कमी लगती है। जो सेवा का भाव है ना, उसमें जागना है, उनके लिए टाइम दीजिए। उनके तुरंत पैसा की जरूरत है, हर एक परिवार की जरूरत है, हर एक समाज की जरूरत है। चलो मतलब सेवा करने के लिए तैयार है। उद्यमिता का जो मूल भाव है, जो मैं समझ पाया हूँ वो ये है। अब आज जो विषय है वो आपका है बकरी और भेड़ से संबंधित, र्यूमिनेट से जुड़ा हुआ। तो उद्यमिता लेने के लिए, कृषि आधारित उद्यमिता लेने के लिए सबसे अच्छे एरिया में से आप लोग जो बैठे हैं ना, वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा लाभप्रद बिजनेस को ले रहे हैं। सर ने एक शेयर किया कि एसडीएम जो है वो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? एसडीएम आदमी पूरा खाया पिया और ढाबा आदमी होगा, पूरी जिंदगी में कोई कमी नहीं होगी, और फिर उसको क्या लगा अपनी लाइफ को एंगेज करूं और ऐसी चीज में करूं जो फायदेमंद हो। तो उन्होंने बकरी व्यवसाय शुरू किया। बकरी व्यवसाय वो है जो कम से कम पैसे में और ज्यादा से ज्यादा पैसे दोनों शुरू कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्यों कह रहा हूं, उनकी बात करेंगे। ये देखिए, आपने वैरायटी देखी होगी बड़े से किस्म की। ये कौन सी जमुनापारी, ये कौन सी बर्बरी, सुरती नाम है, ये कौन सी बोअर, ये कौन सी बर्बरी, बॉयर, ये हाइब्रिड है, शिरोही, बिट्टल, बिट्टल नहीं है बटर नहीं है, दूसरी है वो, जैसलमेर से है उस्मान, जखराना। अब बकरियों की जो ये बात थी, इसमें अभी जो इससे आप चर्चा कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात सुनी हुई। लोग कहते हैं ना, किसी भी सही आदमी से मिलना 1000 किताब पढ़ने के बराबर है। इन्होंने एक बहुत मजेदार बात कही, आपका जो भी व्यवसाय है कम से कम कीमत में शुरू करिए, कंजूस बनिए। लोग कहते हैं कंजूस नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। कंजूस कौन है? जो छोटे मोटे काम के लिए खुद मेहनत करके उस पैसे को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। वो मेहनत का बचा हुआ पैसा किधर आएगा? उसको प्रॉफिट में कमाना है। इसका मतलब ये नहीं कि बुनियादी चीजों में कमजोरी करनी है, पर कम से कम चीज में जो शुरू होती है उससे सफलता के साथ बढ़ती है। यानी आप पैसा लगा के पैसा कमा सकते हो, पर पैसा लगाना कितना है उसमें आपको हमेशा मितव्ययी रहना जरूरी है। प्रोजेक्ट हमेशा वो शुरू करें जो लागत कम है, उससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। तो आज का जो विषय है उसमें एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप की बातें हैं। उद्यमिता क्या है, कृषि उद्यमिता क्या है, फिर क्या क्या एवेन्यूज हैं। तो विश्वविद्यालय क्या कहता है, मूल मंत्र हमारा जो हम लोग कर रहे हैं 1987 से काम कर रहे हैं, ये कहते हैं कि कृषि ही सर्वोत्तम आजीविका है। सबसे अच्छी होती है खेती, क्योंकि वो खुद का भी पेट पालती है और दूसरे को भी पालन करने के लिए अपने को हाथ देती है, देने के लिए। इसलिए कृषक कौन है? दातार है, ठीक बात। दूसरा कौन है? उद्यम, मतलब जो बनाने वाला है, मैन्युफैक्चरर, वो दूसरा है। तीसरा कौन है? नौकर, वो यूं ही रहता है। जबकि वो बात अलग है, समाज के अंदर आज प्रतिष्ठा उल्टी डायरेक्शन में होगी। आज अगर शादी के लिए रिश्ता ढूंढना हो तो जमात कौन सा होना चाहिए? नौकरी लगी हो। ये उल्टा हो गया प्रचलन। जबकि अपने पुरानी रिवायतों में था सबसे पहला वो है जिसके पास जमीन। 400 बकरी रखने वाला भी क्या सोच रहा है, वो भी अपने कोशिश करेंगे समझेंगे कि उसमें क्या बदलाव लेके वो आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो जो व्यवसायी या उद्यमी जो आदमी है ना, उसका मेन भाव क्या है? एक तो सेवा का भाव, दूसरा भाव क्या है? चिंता। चिंता किस चीज की? अच्छी चीज कैसे करूं, बढ़िया चीज कैसे लेके आऊं। जब ये मन में भाव है तो जो नस्ल की बात आ रही थी, एक बार एनएस दरिया साहब भी यहाँ पे जो हेड हैं, वो एक बात कहते हैं कि हमेशा आप प्योर ब्रीड खरीदना सीखें।
क्योंकि होता क्या है, सस्ता लेने के अंदर जो ब्रीड के आगे नुकसान होने वाले हैं वो बहुत सारी बीमारियां भी लेके आते हैं, बहुत सारी तकलीफें भी लेके आते हैं। ब्रीड कॉमन रखने में भाव भी अच्छे मिलते हैं। यहाँ पर शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने बहुत सारी बातें हम लोगों को सिखाई। एक बड़ी अच्छी बात ये है कि जब भी आप बेचें तो नंबर के हिसाब से नहीं बेचें, वजन के हिसाब से बेचें। पशु जब भी बेचना हो, खरीदना हो तो वजन देखें, किलोग्राम के भाव में बेचें, थोड़े हो ज्यादा हो। नंबर में क्या होता है, नॉर्मली कहते हैं जी हमारे पास 25 हैं, कोई बात नहीं, एक और नंबर बेच दें, नहीं, हमेशा लाभ किसमें मिलेगा, वजन के हिसाब से। ये कुछ बातें आप भी और सीखते रहेंगे। तो महत्व क्या है, आप ना तो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, खुद को व्यवसाय में बिजी रखते हैं, लोगों की सेवा का मौका मिलता है, खुद खुश रहते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है, आपके कारण बहुत सारे लोगों को फायदा मिल रहा है। अच्छा, बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या चीज चाहिए आपको? आप व्यवसायी हैं खुद, सबसे बड़ी बात क्या होती है बिजनेस के लिए? पैसा, मार्केटिंग और मेहनत सर, टीम वर्क, मेहनत, एरिया और मैनेजमेंट और धैर्य सर, सबसे बड़ी चीज होती है सर लगन, पेशेंस, इसमें सब आ जाएगा। और बताइए। पेशेंस सर, पेशेंस। आप सबका लोग हैं, इस प्रशिक्षण का जो सबसे बड़ा फायदा है ना वो आपके समूह का है। लोगों के साथ जुड़ाव करना, क्योंकि वो जो जुड़ाव है वो भावना और विश्वास के कारण है। आपको विश्वास क्यों है? क्योंकि इस STRO प्लेटफॉर्म के अंदर आप आए हैं, आप सब आए तो एक दूसरे पे विश्वास कर सकते हैं। अब जब एक दूसरे को जानने की समस्या आई, तुरंत फोन किसको किया, भाई साहब क्या करना चाहिए, ग्रुप बना हुआ है, ये मेरी सिचुएशन है, ये मेरी जानकारी है, इस पे क्या करना चाहिए। 4 लोगों की सही राय मिलने पर निर्णय सही होगा। व्यवसाय के अंदर भी जो नेटवर्क है वो सबसे बड़ी चीज है। लोगों को लगता है कि नहीं मेरे पास सब चीज अच्छी है, हो जाएगी। सबसे अच्छा माल होने पर भी माल बिकता नहीं। माल कब बिकता है? जब आपकी साख, आपका बाजार में विश्वास, लोगों में आपकी पैठ अच्छी हो। लोग क्या कहते हैं जी हमने प्रॉफिट नहीं कमाया, हमने रिश्ते कमाए हैं। रिश्ते क्या हैं? नेटवर्क। आप किसी भी बड़े आदमी को, जो बड़ा मैं क्यों कह रहा हूँ, जिसका 100 साल से ऊपर बिजनेस है, नाम लेके देख लीजिए, जिसका आपके एरिया में नामी गिरामी आदमी, वो क्या बोलेगा, भाई साहब पुरखों का नाम जो कमाया ना उसको संभालने में हमारी पूरी एनर्जी जाती है और हम कुछ नहीं करते हैं। सही है? तो सबसे बड़ी चीज क्या है? लोगों में विश्वास। कैसे बनाएंगे? उसके लिए सब कुछ करना पड़ेगा, लगन से काम करना पड़ेगा, आपको प्लानिंग सही करनी पड़ेगी, आपको ऑर्गेनाइजिंग सही करनी पड़ेगी, आपको सही ब्रीड रखनी पड़ेगी, सही कीमत रखनी पड़ेगी, खान पान सही रखना पड़ेगा, आपके व्यापार में ईमानदारी रखनी पड़ेगी। क्योंकि जल्दी बेच के लाभ कमा लिया तो काट की अंडी कितनी बार चढ़ेगी? तो काट एक बार चढ़ गया, उसके बाद व्यवसाय कब तक चलना है? व्यवसाय चलेगा जीवन। मैंने क्या बोली पहली बार, लोग नॉर्मली क्या करते हैं, व्यवसाय शुरू करके क्या बोलते हैं? पैसा नहीं है, सेवा। सेवा के अंदर आपको लालच आता ही नहीं, सेवा में भाव आता है। अरे सेवा करते हैं, जरूरत है लोगों की, चलो हम ये काम करें, लोगों की अपेक्षाएं आगे बढ़े। पैसा एक पीढ़ी चलता है, नाम कई पीढ़ियां चलता है सर। नाम कमाने के लिए पीढ़ियां लग जाती हैं। आप किसी दुकान से मोल नहीं खरीद सकते नाम की। ये जो पीछे सरकारी शेयर लगा हुआ है इस यूनिवर्सिटी के, उसके कारण कीमत ज्यादा है। हो सकता है इससे अच्छे प्रशिक्षण भी दूसरे करवाते हो, विश्वास नहीं आता जब तक आप करके नहीं देखोगे। सरकारी होने पर विश्वास होना पहले चीज है। विश्वास क्यों है? सरकारी सिस्टम के अंदर आपको धोखा देने की टेंडेंसी नहीं आएगी। प्राइवेट के अंदर हो सकता है ऐसा हो, मैं ये नहीं कह रहा होंगे, बिल्कुल नहीं कह रहा। ईमानदार लोग वहां भी, और ऐसा नहीं है कि सारे ईमानदार इधर बैठे हैं। मैं दोनों बातों के लिए सहमति रखता हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, विश्वास बड़ी चीज है। तो आप जो कर रहे हैं, आज आपने विश्वास से शुरू किया, 10 साल रखे, 10 साल बाद आपका नाम अलग स्तर पर होगा। और अच्छा रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम लोग कपड़े के व्यापारी थे, मेरे फादर साहब भी कपड़े के व्यापारी थे। इवन मैंने जो ये घड़ी पहन रखी है, ये हम लोग को उर्मूल का जो गंगानगर हनुमानगढ़ का बेस्ट सेल्स होने की अवार्ड मिली थी 35 साल पहले। क्यों मिली? क्योंकि हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ से बिलोंग करता हूँ, जंक्शन हमारा गाँव प्रॉपर खास जंक्शन से है, दुर्गा कॉलोनी में है। मतलब ये स्टेटस था कि अगर कोई जरूरत पड़े पैसे की, तो मेरे को ये नहीं कहना कि जानते थे कि अच्छा ब्याज से लड़ता है, तो उठा रहे 30 लोग चाय पीने के लिए, क्योंकि वहीं के हैं। तो मेरे पास लगभग उनके बराबर लोग नहीं आते। क्या तू क्लर्क है, तेरे ब्रांच में बराबर क्यों आ रहे? मेरे नहीं आ रहे, हमारे रिलेशन है फादर साहब के। 70 साल पुरानी दुकान है हमारी कपड़े की हनुमानगढ़। ब्याज जी कपड़े वाले नाम से अभी दामी कपड़े का काम बंद हुए को 20 साल हो गए, तभी कपड़े वाले ब्याज जी। कपड़ा तो आजकल रेडीमेड वाला चलन हो गया, तो पैटर्न ही चेंज हो गए, सारी चीजें अलग हो गई। पर विश्वास बहुत बड़ी चीज है। पापा ने बाद में प्रॉपर्टी का काम किया, रियल एस्टेट का जो प्लॉट है देश का, उसमें भी ये हालत थी कि इन्होंने कहा है ना, सोचने की जरूरत नहीं है। वो क्या है? नाम, विश्वास है। इसलिए आप व्यवसाय कर रहे हो ना, सबसे पहली चीज कैसे कमाएंगे वो आप सब जानते हैं। ऐसा कुछ मैं बताने वाला नहीं हूं आपको, मेरे से आप बड़े भी हैं, मेरे से अनुभव भी ज्यादा है।
और बाजार के बारे में आप अच्छा जानते हैं। तो जो उद्यमियों में बात करें क्या क्या करना है, देखो सबसे पहली चीज क्या कर रहा है, विनिमय संबंधों का विकास, रिलेशन बना के रखो। रिलेशन आदमी कब बनाता है, जरूरत पड़ने पर। तो उससे हमारी कहीं ना कहीं मानसिकता ना थोड़ी कमजोर हो जाती है। खाली फायदे के लिए अगर रिलेशन बनाए हैं तो फिर क्या होगा, फायदा नहीं दिखने पर रिलेशन खराब भी कर लेंगे या इग्नोर कर लेंगे, उससे हमारा लॉन्ग टर्म नुकसान होता है। एक दूसरा क्या है, राजनीतिक प्रशासन, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। अब लोग कहते हैं चापलूस आदमी है कि बना के रखता है, नहीं बना के रखिए, आपको जानकारियां होनी चाहिए कौन किस पद पे काम करे, ये आपकी जागरूकता है, चापलूसी नहीं। इसका मतलब ये भी नहीं है बिल्कुल जिसको तेलिया वर्ड बोलते हैं वो नहीं करना, पर आपको जानना चाहिए कि कौन सा आदमी, कौन सा अधिकारी किस चीज के लिए काम कर रहा है, उसका व्यवसाय, उसको किस तरह से तरीका है काम करने का, तो आपकी जानकारी में आना जरूरी है। ये आपकी एक समझ है, दक्षता है। फिर है मैनेजमेंट, जो आपने बोला, प्लानिंग, डायरेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, बहुत जरूरी है। चीजें भूल गए, भूलने से नुकसान किसको है, हमारे को। फिर है तकनीक, बहुत बड़ी चीज, आराम से समझते हैं। व्यवसाय को बढ़ाना है, 3 मेन स्तंभ है। पहला, 1 साल के व्यवसाय चमकाने क्या करो, पैसा लगाओ, बोर्ड बैनर लगाओ, चमका के दिखाओ, लोग लगे यार बड़ा धुआंधार बिजनेस चल रहा है। 1 साल तक 5 साल तक बिजनेस चमकाना है, तकनीक लेके आओ, जो टेक्नोलॉजी सबसे एडवांस आपके पास होगी, लोग लगे नहीं जी ये तो आगे चलने वाले लोग। दुनिया भर में लगातार पूरे जीवन आगे चलने में कौन सा होना चाहिए, आपके पास काम करने वाले लोग और आपकी खुद की जो क्षमता है ना, आपका ह्यूमन रिसोर्स, वो तगड़ा होना चाहिए। आपको जो चीज पता है ना वो इतनी गहरी होनी चाहिए दूसरे नहीं जानते, तब आपका व्यवसाय जीवन भर चलेगा। तो 3 ग्राउंड है, पहला पैसा, वित्त, दूसरा तकनीक, तीसरा मानव संसाधन। खुद के ऊपर काम करिए। आप यहाँ बैठे हो, जो ट्रेनिंग आप ले रहे हो ना, आपको कहाँ काम करेगी आप अभी नहीं कर पाओगे, पर ये फायदेमंद चीजें हैं। आपको एटलीस्ट ये पता है कि मेरे को ये नहीं करना है, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो अब जो अलग अलग लोगों ने बिजनेस किए, व्यवसाय किए, उसमें कैटेगरी दी, जैसे 5 लाख रुपए से अगर कोई व्यवसाय शुरू करता है तो सबसे पहला देखिए बकरी पालन। आप 5 लाख से अगर कोई काम शुरू करना चाहो, बकरी पालन सबसे पहला और सबसे मतलब उपयोगी व्यवसाय है। दूसरा क्या है, वर्मी कंपोस्ट यूनिट। तीसरा है कस्टम हायरिंग, जैसे मशीन आप किराए पर लो, मशीन खरीदो, उसको किराए पर लोगों को चढ़ाना। देन मशरूम की खेती, मछली का उत्पादन, डेयरी, सुअर पालन, फलों के प्रसंस्करण इकाइयां, गाय आधारित उत्पाद। अच्छा, गाय आधारित को मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा, गाय हो या मतलब पशु आधारित जो भी उत्पाद है, चाहे केमिकल का उपयोग कम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि केमिकल जिस तरह से हमारे समाज में बढ़ता जा रहा है ना, तो वो नुकसान भयानक है, थोड़े नहीं बहुत ज्यादा है। तो उसके प्राकृतिक खेती मान लो, जैसे भी आप इस फॉर्म मानो, जब ये केमिकल नहीं थे आज से 40 साल 50 साल पहले, उस वक्त लोगों की समृद्धता अलग थी। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो पैकिंग के कारण या केमिकल के कारण नुकसान हो रहे हैं। तो आगे आने वाले टाइम में हमें जितना जल्दी लौट आए, भले मिश्रण में लौट या पूरी तरह लौट के, पर आना पड़ेगा इसमें। ये जहर जितना ज्यादा हम ले रहे हैं, क्योंकि हम किसान लोग हैं और किसानी से जुड़ी कृषि की बात कर रहे हैं। मैं आपको बार बार ये भी कह सकता हूँ, इतना डीएपी डालो, इतना यूरिया डालो, उससे दुकानदारी बढ़ेगी, पर नुकसान किसका है, आगे आने वाली पूरी पीढ़ी, तो पीढ़ी की नस्लें खराब हो जाएंगी। इसलिए हमें आना तो पड़ेगा पशु आधारित उत्पादों पर। तो मान लीजिए अब गाय आधारित, अगर मान लो अभी आप यहाँ पे आपने देखा होगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर है, ये लोग अभी गो आधारित जैसे मूत्र है या गोबर है, उसके अंदर गुड़ या फिर मिर्च या कई सारे और मिला के उसके अंदर पेस्टिसाइड बना रहे हैं, बायो पेस्टिसाइड बोलते हैं, उससे भी कीड़े कंट्रोल होते हैं। बकरी आधारित बहुत सारे मैन्योर हैं, भेड़ आधारित कई सारी चीजें हैं। भेड़ का जो ऊन निकलती है, उनकी धुलाई के बाद जो वेस्ट बनती है, उस वेस्ट को जब खाद की तरह डालते हैं वो बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो ऐसा नहीं है चीजें हैं, जानकारी नहीं है। कुदरत ने लगभग सारी चीजों में गुण दिए हैं, हमारे पास वो आंख होनी चाहिए जो गुण को पकड़ सके। आंकड़ा दिया तो अधूरा हो जाता है ना, कैलोट्रोपिस, उसके एल्कलॉइड में भी दवाई है, पर हम क्या देखते हैं, अरे वो तो गड़बड़ है। उसके फाइबर से आईआईटी रुड़की के अंदर वो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने की बातें चल रही है, जबकि अपने यहाँ पे क्या है, आंकड़ा कुछ नहीं है। सफेद मूसली है, खरपतवार है, जबकि सफेद मूसली आप सब कायम चूर्ण का नाम सुना है आपने, 40% सफेद मूसली होती है उसमें, जबकि अपने रोड साइड में सिर्फ कचरे की तरह होती है, कोई गौर नहीं करता। उसको अगर कमर्शियल कल्टीवेशन करके कोई बेच रहा है तो ये कौन सी वाले हैं, हाँ रामदेव वाले भी नहीं बोल रहा, वेदना गवर्नमेंट की बहुत फैक्ट्री है, है, हमदर्द हमदर्द वाले, कायम चूर्ण वाले, आयुर्वेद आधारित बहुत सारे उत्पाद हैं। तो मैं आपको बता रहा था 5 लाख रुपए तक के व्यवसाय ये हैं, और आगे बढ़ते हैं। अगर 5 लाख से 50 लाख तक के व्यवसाय किसी को करते हो, इसमें कृषि पर्यटन, ये नाम आपने सुना है, आप सबके जैसे फार्म यूनिट होगी, तो आजकल लोगों को अनुभव देना, जैसे बकरी दूहना या गाय दूहना हम लोगों के लिए आम चीज है।
मैंने खुद ने गाय दुई, हमारे खुद के 16-17 गाय थी पहले, हॉलिस्टीन थी, आजकल वैसे होते हैं, पहले अमेरिकन गाय बोलते थे लोग। अब आजकल की जनरेशन को तो खाली वीडियो दिखते हैं, ठीक है। अब उनको उस एक्सपीरियंस को देना, ये जापान से कंसेप्ट आया हुआ है, तो आप अपने ही खेत पर क्या करें, जैसे आपकी जो यूनिट बनी है वहाँ पे ठहरने रुकने की व्यवस्थाएं करें और लोगों को ऑनलाइन बुकिंग रखें। अब इसमें रिस्क भी है कि ऐसा आदमी है जो लूट के चला जाए, या ऐसा आदमी ऐसे खेत में चला जाए वहाँ पे जाके लूट जाए, दोनों को रिस्क है। तो ये एक ऐसा है जिसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट है। मवेशी चारा प्रसंस्करण इकाइयाँ, पशुओं का जो चारा है उसमें से साइलोज बना के उसको प्रसंस्कृत करके बढ़िया गुणवत्ता से फूड बना सकें। पशुओं की क्लिनिक है, मधुमक्खी पालन है, फार्म मशीनरी है, टिश्यू कल्चर है, मिट्टी और उसकी बीजों का उत्पादन है, फूलों की खेती है, नीम आधारित उत्पाद है। ये सब आदमी 5 से 50 लाख तक में इसमें व्यवसाय करते हैं। और ऊपर चलते हैं, सौर ऊर्जा की इकाइयाँ हैं, मवेशी चारा का, मुर्गी पालन है, सूक्ष्म पोषक तत्व है, खीरे की खेती है, एक्सपोर्ट है, फेरोमोन ट्रैप का निर्माण है। ये कुछ व्यवसाय हैं जो 50 लाख से 8000 लाख प्रति वर्ष तक उपयोग किए जा सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैनेज हैदराबाद करके एक संस्था है, वो प्रशिक्षण कराती है, उसका नाम है ACABC, एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर। आपने से है कोई ACABC ट्रेनिंग किया हुआ? तो ये ऐसे प्रशिक्षण देते हैं जिसमें आपको पूरा आपकी, जैसे आपने अगर बकरी पालन चुना तो 15 दिन आपको उनकी यूनिट पर रखेंगे, आपका DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट खुद बनवाएंगे, बैंक डॉक्यूमेंट रख देंगे, 1 साल तक हैंड होल्डिंग पूरी रखते हैं, कोई कमी यहाँ पे छूटेगी नहीं। हम लोगों ने जब यहाँ प्रशिक्षण कराया था उस टाइम में बड़ी समस्या आती थी, बैंक विश्वास नहीं करता था। आजकल उन्होंने MOU भी किए हैं प्राइवेट बैंक के साथ भी, सरकारी बैंकों से, SBI के साथ किए, HDFC के साथ भी किया है उन्होंने, अभी जुड़ाव किया है। और अभी चंद्रशेखर जी अभी DG वहाँ से हटे हैं, अभी आजकल वो इंटरनेशनल रूरल डेवलपमेंट एसोसिएशन में चले गए हैं। तो बहुत अच्छे बदलाव हुआ। ये ऐसी ट्रेनिंग है जो फुल्ली रेजिडेंशियल है और लगभग कितनी 45 दिन की ट्रेनिंग है, 15 दिन के 3 स्लॉट होते हैं। लास्ट के 15 दिन आपको उसी जगह पे रहना पड़ेगा जहाँ पे आप ट्रेनिंग ले रहे हैं। अब तो सर वहाँ पे मतलब 45 दिन वहीं पे रहना पड़ता है आपको। अब मतलब चेंज हो गया पिछले मतलब 6 महीने से जो बैच आया ना, 45 दिन रेजिडेंशियल कर दिए, खाली 5 दिन ऐसे बीच में होते हैं तो सर्वे के लिए जाना पड़ता है। ये तो उस ट्रेनिंग के जो लोगों ने फायदा लिया है उसके फीडबैक के आधार पर मैं आपको जानकारी शेयर कर रहा हूँ। तो उसमें क्या है, 300 सफलतम जो उद्यमी हैं उन्होंने क्या क्या काम किए, वो ये सारे काम वो थे, ये अपने कहीं से मन से लिखे हुए नहीं है। उन 300 सक्सेसफुल कृषि उद्यमियों की मूल कहानी है। तो अब आते हैं बकरी पे। तो न्यूनतम निवेश के